है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये हमारा एक्सिस हो गया। ओके, अब देखो सुनो, अब कहता है कि भैया पहला पॉइंट ए जो है ना, ए, ये क्या कहता है, ये है x1 y1। तो लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, हम पूरा प्रोसेस लिखते हैं बच्चे, ध्यान से सुनो। 5 मार्क के लिए क्या क्या लिख सकते हो, तो लिख दोगे कि भैया लेट, या फिर सीधे लिखो ना गिवन, क्योंकि तो गिवन है ना, लेट क्यों करोगे, सीधा लिखो गिवन। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है ए ब्रैकेट में x1 y1, एक पॉइंट ये हो गया, हाँ, एंड एक पॉइंट बी x2 y2, हाँ, आर 2 पॉइंट्स, ओके। अब तो यहां पे लिखोगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, we have to find what, we have to find the distance between the points A and B। तो हमने इतनी बातें तो लिख ही सकते हैं कि भैया दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देयरफॉर AB इक्वल्स टू व्हाट, AB क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। हमने लिखा भैया पॉइंट A है, पॉइंट B है, और इसके कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे मेंशन किए ही है। तो कुछ नहीं करना, आप आपके पास जो दूसरा पेन होगा उससे थोड़ा सा इसको ऐसे मार्क कर देना, थोड़ा सा मार्क कर देना कि पता चले कि भैया ये 2 पॉइंट की बात की गई है, हाँ, पता चले कि ये 2 पॉइंट की बात की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो सुनो, तो हमने एक पॉइंट A लिख दिया, एक पॉइंट B लिख दिया। अब क्या कहता है कि ये डिस्टेंस फाइंड करो। तो इसका मतलब क्या है कि हमने A से लेके B के बीच का ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो सुनो कैसे करेंगे, लॉजिक क्या है हमारा, लॉजिक हमारा यही कहता कि एक कान तो हम कर सकते हैं ना। देखो सुनो, हमने ये वाला पॉइंट ऐसे मीट किया, ये वाला पॉइंट ऐसे मीट किया, ये वाला पॉइंट ऐसे मीट किया। अब अगर एकदम ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा कि भैया ये वाला पोर्शन एक राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा बन रहा है। देखो सुनो, हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, हमने क्या किया है, हम लिख देंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। अरे हम कुछ कंस्ट्रक्शन भी तो कर रहे हैं, अरे कंस्ट्रक्ट भी तो कर रहे हैं ना भाई। क्या कंस्ट्रक्ट किए हैं, कंस्ट्रक्ट क्या किए हैं, या तो कंस्ट्रक्शन लिख दो या फिर कुछ मत लिखो। और हमारे कुंदन आ गया है, स्वागत करते बच्चे क्लास में। कुंदन आओ फटाफट टॉपिक में। अब देखो सुनो, कुछ मत लिखो, कंस्ट्रक्शन भी मत लिखो, सीधा लिखो क्या कि भैया ए को ए से, और एक पॉइंट यहाँ पे कुछ भी ले लो ना, ले लो M। हमने ए और M को मीट किया। और अगर कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहते हैं तो लिखो यहाँ पे क्या, मीट व्हाट, या फिर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस ऑन पॉइंट M, ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर लिख सकते हो मीट AM, हमने AM को मीट किया, सीधा ये लिख दो। चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, हमने AM को जो है वो मीट किया है, मिला दिया है। अब ये वाले पॉइंट को आप कुछ भी ले लो, O ले लो, इसको N ले लो, और लिख सकते हो क्या कि भैया मीट ON, ऐसा भी लिख सकते हो। अब आपकी मर्जी, हाँ, लिख सकते हो भैया कि भैया BN को हमने मीट किया है, मीट AM एंड BN, ऐसा हमने लिख दिया। भैया AM को मीट किया हमने और BN को मीट किया हमने, AM को मिला दिया, BN को मिला दिया, हाँ, ऐसा हमने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया ये जो पॉइंट A है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। इसको समझना बच्चे ध्यान से। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉइंट A, अगर इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस वाले सेंटर से वो x डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक वो x1 डिस्टेंस चला है, यहाँ से लेके यहाँ तक x1 डिस्टेंस, और x एक्सिस पे और y एक्सिस पे वो y1 चला है। मतलब ये डिस्टेंस जो उसका है ये क्या है, ये y1 है। एकदम ध्यान से समझना बच्चे। तो ऑब्जर्वेशन ये आई, अच्छा ये वाला डिस्टेंस है x1 और ये वाला डिस्टेंस है y1। दिस इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव पॉइंट A के लिए। पॉइंट B के लिए क्या हो जाएगा, x2 y2। तो क्या है इसका मतलब कि भैया यहां से लेके पूरा यहां तक वो x2 चला है, और फिर यहां से लेके यहां तक x2 चला, और यहां से लेके यहां तक y2 चला। सुनो बच्चे ध्यान से।